शोल्डर डिस्टोसिया होता क्या है? तो फीटल हेड डिलीवर होने के बाद शोल्डर अनेबल रहता है डिलीवर होने में, उसको बोलते हैं शोल्डर डिस्टोसिया। पूछा जाता है कि टर्टल साइन किस कंडीशन में देखने के लिए मिलता है? तो बोलेंगे शोल्डर डिस्टोसिया में। शोल्डर डिस्टोसिया का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है? तो हेल्पर, याद रखिएगा HELPERR, हेल्पर इसका याद रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओबीजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शोल्डर डिस्टोसिया। ये एक एबनॉर्मल लेबर के अंदर में आता है शोल्डर डिस्टोसिया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे इसका डिफिनेशन क्या होता है शोल्डर डिस्टोसिया। उसके बाद जानेंगे इसका इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, किस कंडीशन में हो सकता है, होने का क्या कारण है, किनको हो सकता है। उसके बाद जानेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स इसका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में इसके साइन एंड सिम्टम्स से रिलेटेड अक्सर पूछे जाते हैं। और लास्ट जानेंगे हम लोग इसका मैनेजमेंट में इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, जो क्राइटेरिया बोल सकते हैं फॉलो किया जाता है उसका नाम है हेल्पर। तो हेल्पर को जानेंगे। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन जानेंगे कि शोल्डर डिस्टोसिया यदि किसी भी फीमेल में हो रहा है तो उसके फीटस में, उसके साथ साथ उस मदर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलेगा, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। पहले हम लोग जानेंगे शोल्डर डिस्टोसिया होता क्या है, पहले समझेंगे, उसके बाद डिफिनेशन को याद करेंगे। शोल्डर मतलब शोल्डर, एंटेरियर शोल्डर हो सकता है। डिस्टोसिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर को यूटोसिया बोला जाता है और एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया। तो जो शोल्डर डिस्टोसिया का मतलब ये होता है, बेसिकली समझेंगे हम लोग कि फीटल हेड डिलीवर हो जाता है। क्या फीटल का जो हेड होता है जो वो तो डिलीवर हो जाता है, लेकिन शोल्डर डिलीवर नहीं हो पाता है। कुछ कारण की वजह से, कुछ भी फैक्टर की वजह से शोल्डर अनेबल रहता है डिलीवर होने में, ये डिलीवर होने में सक्षम नहीं है। इस कंडीशन को बोला जाता है शोल्डर डिस्टोसिया। इसका डिफिनेशन लिखे कि इट इज़ एन ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी। ऑब्स्टेट्रिक्स का क्या है? ये एक इमरजेंसी कंडीशन है वेयर द फीटल एंड टेरियर शोल्डर बिकम इम्पैक्टेड बिहाइंड मेटरनल प्यूबिक सिम्फाइविस प्यूबिस के पीछे में क्या हो जाता है? इम्पैक्टेड हो जाता है, मतलब बोल सकते हैं कि वहाँ पे अटक जाता है। आफ्टर द हेड एज डिलीवर प्रिवेंटिंग बर्थ रिक्वायरिंग मैन्यूवर फॉर सेफ डिलीवरी। इसका मतलब ये है, ये डिफिनेशन का, कि जो शोल्डर डिस्टोसिया है इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये एक ऑब्स्टेट्रिक्स का इमरजेंसी है। इसमें क्या होता है कि ये फीटल हेड तो डिलीवर हो जाता है, लेकिन ये जो शोल्डर है इम्पैक्टेड मतलब अटक जाता है सिम्फाइविस प्यूबिस के पीछे। क्या होता है? सिम्फाइविस प्यूबिस के पीछे अटक जाता है, जिसके डिलीवर कराने के लिए हेड, ये शोल्डर के डिलीवर कराने के लिए कुछ स्पेसिफिक मैन्यूवर्स का फॉलो किया जाता है। मैन्यूवर्स बोलने का मतलब कुछ ऐसे तरीके को हम लोग फॉलो करते हैं, ऐसे तरीक़ों को आजमाते हैं ताकि उसका शोल्डर भी डिलीवर हो जाए। फिटस का इमेज सभी चीज़ें का लगाएंगे, शोल्डर डिस्टोसिया का भी इमेज लगा देंगे। उसके बाद इसमें जितना भी मैन्यूवर्स लिखे हैं एग्जाम्पल में, सभी मैन्यूवर्स का हम इमेज लगाएंगे, तो उसको आप लोग देखकर अच्छे तरीक़े से समझ जाइएगा। उसके बाद बात करें इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर कि क्या कारण है फर्स्ट चीज़, और रिस्क फैक्टर किसको हो सकता है। तो लिखें डायबिटिक मदर। डायबिटिक मदर को क्यों होगा? क्योंकि जो डायबिटिक मदर होती है उसका बेबी जो होता है वो मैक्रोसोमिया होता है। क्या होता है? मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया का बोला जाता है लार्ज बेबी। मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होता है? लार्ज, साइज में लार्ज होता है, लार्ज बेबी, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोसोमिया। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब मोटापा। उसमें क्या है? उसका बीएमआई मोर देन 30 है। बीएमआई का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक, बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जो बॉडी का वेट है इसको निकाला जाता है। पहले हाइट लिखते हैं, उसके बाद वेट केजी में लिखते हैं, इसको निकाला जाता है। बॉडी बीएमआई का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। क्या होता है? तो लिख लेंगे कि हाइट होगा मीटर में, पहले होगा
वेट इन केजी, वेट क्या चीज़ में होगा, केजी में। उसके बाद हाइट जो है, हाइट वो होता है मीटर के स्क्वायर में। वेट मान लो कि 52 केजी है और हाइट है 1.660, तो इसको इतना मीटर करके स्क्वायर करके इस तरीके से निकाला जाता है बीएमआई। नॉर्मल बीएमआई की बात करें कि क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स का नॉर्मल, तो इसको बोलेंगे कि ये होता है 18.5 से 24.9। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बीएमआई नॉर्मल कितना होता है। तो उसके बाद एबनॉर्मल पेल्विक, पेल्विक 4 टाइप्स के होते हैं। गेनिक्वाइड पेल्विक होता है, एंड्रॉइड पेल्विक होता है, प्लेटिप्लॉइड होता है और एंथ्रोपॉइड होता है। गेनिक्वाइड मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट सूटेबल होता है लेबर के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। यदि गेनिक्वाइड नहीं होकर प्लेटिप्लॉइड हो गया, एंड्रॉइड हो गया या फिर एंथ्रोपॉइड हो गया, तो इसमें भी चांसेस बनते हैं शोल्डर डिस्टोसिया होने का। नेक्स्ट है प्रीवियस हिस्ट्री, यदि पहले जो बच्चा डिलीवर हुआ है उस बच्चे में भी शोल्डर डिस्टोसिया देखने के लिए मिला था, तो हो सकता है कि इस कंडीशन में नेक्स्ट जो फीटल डिलीवरी होगा उसमें भी देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा हो सकता है, प्रीवियस हिस्ट्री बताता है। उसके बाद फीटल फैक्टर क्या चीज़ है, तो मैक्रोसोमिया बता दिया आप लोग को। लार्ज बीपीडी, बीपीडी का मतलब होता है बाईपेराइटल डायमीटर। नॉर्मल बाईपेराइटल डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है क्या चीज़, बीपीडी बाईपेराइटल डायमीटर। उसके बाद मेल फिटस, ये कंपेयर एक बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं इंसिडेंस रेट है ये किसका, मेल फिटस जो है उसमें मोस्ट कॉमन बोल सकते हैं कि देखने के लिए मिलता है क्या चीज़, शोल्डर डिस्टोसिया। याद रखिएगा, इटियोलॉजी एंड रिस्पेक्टर। अब जानेंगे डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में देखने के लिए मिलता है साइन एंड सिम्टम्स। और ये जो साइन एंड सिम्टम्स है, कई बार क्वेश्चन इसका एग्जाम में पूछा गया है कि टर्टल साइन किस कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, टर्टल साइन, तो बोलेंगे कि शोल्डर डिस्टोसिया में टर्टल साइन देखने के लिए मिलता है। टर्टल साइन का मतलब ये होता है, ध्यान से समझना, मान लो कि कहीं पर हम ऐसे पैदल इस तरीके से टहल रहे हैं, ठीक इस तरीके से हम पैदल टहल रहे हैं, टहलने पर क्या होगा कि पीछा से कोई हमको रस्सी से इसे खींचेगा और आगे हम इसे बढ़ रहे हैं, रस्सी से खींचेगा, तो हम क्या होंगे, ऐसे पीछे जाएंगे ना। ठीक इसी प्रकार से बोल सकते हैं कि बेड़ा आ रहा है बीच में, कोई भी रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके वजह से इस कंडीशन में भी ऐसा ही होता है कि फीटल हेड तो डिलीवर हो गया, लेकिन ये उसका शोल्डर जो है वो बोल सकते हैं कि पेल्विक में टकरा रहा है, लड़ रहा है, तो हेड तो बाहर हो गया और ये बाहर नहीं जा रहा है, तो जितना बाहर गया अब वो बैकवर्ड होगा, पीछे जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग टर्टल साइन। टर्टल साइन का मतलब ये होता है कि जो हेड डिलीवर हुआ है वो फिर क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा, कहाँ, वेजाइना के अंदर अपने आप जाएगा, इन बोल सकते हैं इंसर्ट होगा, उसको बोलते हैं टर्टल साइन। ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलता है कब, शोल्डर डिस्टोसिया वाले में। वहीं लिखे हैं कि द फीटल हेड रिट्रैक्ट अगेंस्ट द पेरिनियम आफ्टर डिलीवरी ड्यू टू ट्रैप्ड शोल्डर। ट्रैप्ड शोल्डर मतलब अटक गया, वहाँ पर फंस गया शोल्डर, इसके वजह से। प्रोलॉन्ग्ड हेड टू बेबी डिलीवर, इसमें क्या बोला जाता है, शोल्डर डिस्टोसिया का शोल्डर डिस्टोसिया का नॉर्मल क्राइटेरिया क्या चीज़ है, तो बोलेंगे कि हेड डिलीवर के बाद विद इन 60 सेकेंड बॉडी डिलीवर हो जाना चाहिए, ट्रंक डिलीवर हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसको हम लोग शोल्डर डिस्टोसिया बोल सकते हैं। तो इसमें लिखा है प्रोलॉन्ग्ड हेड टू बॉडी डिलीवर मोर देन 60 सेकेंड, ये किस में कंसिडर किया जाएगा, तो शोल्डर डिस्टोसिया में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया, हेल्पर। याद रखेंगे हेल्पर, एच का मतलब हेल्प फॉर कॉल, कॉल के लिए हेल्प करेंगे, ये ना कि हम अपने से धा के उसका मुड़िए धा के खींच देंगे कि सब आ जाएगा, पेल्विक सब चीज़ बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं करना रहता है। हेल्प फॉर कॉल किसको बुलाएंगे भैया, तो ऑब्स्टेट्रिशियन जो है डॉक्टर, उसको बुलाएंगे। एनेस्थेटिया एनेस्थेटिक्स जो है उनको बुला सकते हैं, नर्स को बुलाएंगे। उसके बाद ई का मतलब एपिजियोटॉमी, एपिजियोटॉमी करने पर फायदा क्या चीज़ रहेगा, हो सकता है कि जो वेजाइनल ओपनिंग है वो क्या है, नैरो है, तो वो ब्रॉड होगा, उस चीज़ में, उस कंडीशन में हेल्प करता है। एल का मतलब लेग, यहाँ पर ये जो मैनुअर बता रहे हैं कि मेक रोबोट मैनुअर, इमेज यहाँ पर हम लगाएंगे
बनाएंगे मैक रोबोट मैनुअर का, देख लीजिएगा, या फिर वीडियो के शुरू में ही सभी मैनुअर्स का इमेज हम ऐड कर देंगे। होता क्या है मैक रोबोट मैनुअर कि हाइपर फ्लेक्स मैटरनल थाई जो है उसको क्या करेंगे, हाइपर फ्लेक्स करेंगे इस तरीके से। उसके बाद थाई टू द एब्डोमेन टू रोटेट द पेल्विक, एब्डोमेन की ओर क्या करेंगे ऐसे, ये जो है हाइपर फ्लेक्स करके, और उसके जो पेल्विक है उसको रोटेट किया जाता है, उसको बोलते हैं मैक रोबोट मैनुअर। पी का मतलब सुप्रा प्यूबिक प्रेशर, सुप्रा प्यूबिक, प्यूबिक के ऊपर होता है सुप्रा प्यूबिक, वहाँ पर क्या करेंगे प्रेशर ऐसे जनरेट करेंगे, प्रेशर पुट करेंगे ताकि बॉडी डिलीवर हो। उसके बाद ई का मतलब होता है इंटरनल रोटेशन मैनुअर, इंटर मतलब इंटरनल रोटेशन मैनुअर। इसमें जो फीटल है उसको अंदर क्या करेंगे, उसको घुमा के सोचेंगे कि कैसे भी उसका बॉडी बाहर आ जाए, ठीक। इसका मतलब ये है। आर का मतलब रिमूव पोस्टेरियर आर्म, पहले उसका पोस्टेरियर आर्म जो है उसको बाहर करेंगे, उसके बाद इंटीरियर वाले को करेंगे। उसके बाद आर का सेकेंड आर का मतलब रोल गैस्किंग मैनुअर, गैस्किंग मैनुअर याद रखिएगा है प्लेस द मदर इन ऑल फोर पोजीशन टू वाइडन द पेल्विक आउटलेट, मदर को इस तरीके से करके और क्या करते हैं फीटस के हेड को बाहर करते हैं, उसको बोलते हैं गैस्किंग मैनुअर। याद रखिएगा, इमेज हम ऐड कर देंगे तो आप लोग आसानी तरीके से समझ जाइएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या चीज़ होता है शोल्डर डिस्टोसिया का, वो चीज़ हम लोग समझेंगे। तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी में आता है रब्स पाल्सी और क्लेम्किस पाल्सी। C5 और C6 में होता है तो उसको बोलते हैं इरप्स पाल्सी, लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे C5 और C6 में तो इरप्स पाल्सी। ये होता है C7, C8 और L1 में होता है तो इसको बोलते हैं क्लम्किस पाल्सी। फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है ड्यूरिंग बर्थ टाइम, क्योंकि उसका हेड निकल गया, बॉडी नहीं निकला है, उसके वजह से। मदर में PPH हो सकता है। पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज में कॉजेज पूछा जाता है तो 4T याद रखिएगा। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज होता है एटोनिक यूट्रस, रिटेन्ड विद प्लासेंटा होता है। उसके बाद यूट्राइन एटोनी होता है। उसके बाद ट्रोमेटिक यूट्रस होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद पेरिनियल टीयर, थर्ड और फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर देखने के लिए मिलता है क्या चीज़ का, शोल्डर डिस्टोसिया में, याद रखिएगा। थर्ड एंड फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर देखने के लिए मिलता है किसमें, तो शोल्डर डिस्टोसिया में। ये हम लोग का शोल्डर डिस्टोसिया से रिलेटेड वीडियो एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। शोल्डर डिस्टोसिया होता क्या है, तो फीटल हेड डिलीवर होने के बाद शोल्डर अनेबल रहता है डिलीवर होने में, उसको बोलते हैं शोल्डर डिस्टोसिया। नॉर्मल विद इन 60 सेकेंड में आफ्टर हेड डिलीवरी, हेड डिलीवर होने के बाद विद इन 60 सेकेंड में ऑल बॉडी डिलीवर हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसको हम लोग एबनॉर्मल में काउंट करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्टल साइन किस कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, तो बोलेंगे शोल्डर डिस्टोसिया में। शोल्डर डिस्टोसिया का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, तो हेल्पर, याद रखिएगा HELPER, हेल्पर इसका याद रखिएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने के लिए मिलता है शोल्डर डिस्टोसिया का, ये याद रखिएगा। हिरप्स पाल्सी हो सकता है, क्लम्किस पाल्सी हो सकता है, हाइपोक्सिया देखने के लिए मिलता है। पोस्टपार्टम हेमरेज मदर में करा सकता है, पेरिनियल टीयर करा सकता है। कौन सा पेरिनियल टीयर कराएगा, तो थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर कराएगा। ये हम लोग का शोल्डर डिस्टोसिया से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।